दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाली हूँ रामेश्वरम की यात्रा पर। जी हाँ, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में हिंदुओं के लिए सबसे अधिक स्थान माना जाता है, क्योंकि ये 4 धाम में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक माना जाता है। इसलिए ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में रामेश्वरम की यात्रा से संबंधित सभी ज़रूरी जानकारी बताने जाऊंगी, जैसे कि आप रामेश्वरम में कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए क्या व्यवस्था है और सस्ती धर्मशालाएं कहाँ पर है, खाने और पीने की क्या चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका रामेश्वरम की यात्रा में कुल कितना खर्चा हो सकता है, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए, ताकि आपको आगे की ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामेश्वरम में कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए, रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो बाय ट्रेन है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर आपका यहाँ से डायरेक्ट कोई भी रामेश्वरम के लिए ट्रेन नहीं आती है तो आप रामेश्वरम से पहले मदुरई स्टेशन पर जा सकते हैं, जहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन मिलती है और मदुरई रामेश्वरम से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आप दूसरी ट्रेन या बस पकड़ के डायरेक्ट रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है बाय रोड। दोस्तों, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप मदुरई तक आ सकते हैं, फिर यहाँ से आपको बस या ट्रेन लेकर फिर दोबारा रामेश्वरम तक जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बाय फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़्लाइट मदुरई तक ही आती है और फिर मदुरई से आपको बस या फिर ट्रेन लेने पड़ती है। इन तीनों ही ऑप्शन में से मेरा रिकमेंडेशन है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर आप बहुत दूर से सफ़र कर रहे हैं तो आपको थकान भी बहुत उठानी पड़ेगी। वैसे आप मदुरई तक किसी भी तरीके से आए, ट्रेन, फ्लाइट या पर्सनल व्हीकल से। लेकिन इसके आगे के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मदुरई से आप ट्रेन ही लें, क्योंकि इसके आगे जो पंबन ब्रिज पड़ता है, यानी कि समुंदर के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो उसका नज़ारा देखने लायक होता है। तो यहाँ पर लोग खासकर बस नज़ारा देखने ही आते हैं। तो आप मदुरई से आगे जाने के लिए ट्रेन ही लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। अब हम दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन करने से पहले हमें क्या क्या करना है वो जान लेते हैं। दर्शन करने से पहले मंदिर से कुछ दूरी पर ही बना है अग्नि तीर्थम, यानी कि समुद्र का किनारा, जिसे अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहीं पर सबसे पहले आपको स्नान करना है। दोस्तों, जब भगवान राम रावण का वध करके आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अग्नि तीर्थ में ही स्नान किया था। यहाँ की लहरें आपको बिल्कुल ही शांत दिखेंगी, क्योंकि भगवान राम ने इनको स्पर्श किया था। इसके बाद आप मंदिर के अंदर बने 22 कुंडों में स्नान करने के लिए जाइए, जिसे भगवान राम ने बनाया था। इन 22 कुंडों में स्नान करने के बाद ही आपका दर्शन सफल माना जाता है। इन कुंडों में स्नान करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें आप पर पर्सन 25 रुपये का चार्जेस देकर अंदर जा सकते हैं और इन सभी 22 कुंडों में स्नान कर सकते हैं। आपको स्नान करने में 35 से लेकर 40 मिनट का समय लगता है। स्नान करने के बाद आप मंदिर परिसर में बने चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। मुख्य मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, जिन्हें रामनाथ के नाम से जाना जाता है। रामनाथ स्वामी का मतलब है राम जी के नाथ, यानी कि शिव जी, जिसे हम रामेश्वरम भी कहते हैं, यानी कि राम जी के ईश्वर। फ्रेंड्स, मंदिर परिसर में
दो शिवलिंग है। पहला जो कि भगवान श्री राम और सीता माता ने रेत से बनाया है, और दूसरा जिसे भगवान हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे। दोस्तों, जब इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें एक कदम अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है, और इंडिया का लार्जेस्ट मंदिर कॉरिडोर बना हुआ है, जो कि सिर्फ आपको रामेश्वरम में ही देखने को मिलेगा। शिव जी के दर्शन के बाद आप इस मंदिर में बने और भी कई मंदिर में जा सकते हैं, जैसे कि अंबिका माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। आप इनके दर्शन कर सकते हैं। अब हमारे दर्शन हो गए हैं, तो हम जानते हैं कि अब हम रामेश्वरम में कहाँ पर रुके। फ्रेंड्स, यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, धर्मशालाएँ, जो कि सबसे सस्ती होती हैं और अच्छी होती हैं। एक दिन के रुकने का चार्जेस है 200 से 300 रुपये पर पर्सन। रामेश्वरम में आपको मंदिर के आसपास ही बहुत सारे धर्मशालाएँ मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल, जो कि आपको मंदिर के आसपास ही मिल जाएंगी, जिसमें आप स्टे कर सकते हैं, जिनके चार्जेस आपको पर रूम 1000 या फिर 1500 लग जाते हैं। अब बात करते हैं भोजन की। भोजन की बात करें तो मंदिर में ही बहुत सारे भंडारे मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उसमें से चलते हैं, जिसमें आप भोजन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है होटल और रेस्टोरेंट का, जहां पर आपको 150 से लेकर 200 तक में अच्छी थाली के भोजन मिल जाते हैं, जो आप ले सकते हैं। फ्रेंड, अब बात करते हैं रामेश्वरम के मौसम की, कि कौन से मौसम में यहाँ पर आया जाए और यहाँ पर कौन सा मौसम अच्छा है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, तो यहाँ पर हर मौसम में आपको सही रहेगा। गर्मी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, बट अगर गर्मी के अलावा आप किसी भी मौसम में आएंगे, ठंड में आएंगे, तो भी आपको बहुत गर्मी लगेगी। इसलिए आप बिल्कुल ही हल्के कपड़े लाएं। यहाँ मौसम अच्छा रहता है। अब बात करते हैं कि हमें रामेश्वरम में किस किस जगह पर और घूमना चाहिए। सबसे पहले तो है धनुषकोडी, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, जिसे राम जी की सेना यानी कि हनुमान जी की सेना ने मिलकर बनाया था, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। यहाँ पर आते ही हमें रामायण काल की याद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आप ज़रूर ही आएँ। हर किसी का सपना होता है यहाँ पर एक बार आने का। और भी यहाँ पर नियर में कई मंदिर मिलेंगे, जैसे कि पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप APJ अब्दुल कलाम के मेमोरियल भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पर पर्सन यहाँ पर कितना खर्चा आता है। अगर हम ट्रेन का किराया छोड़ दें, तो यहाँ पर रुकने का और खाने पीने का पर पर्सन का 1500 से लेकर 2000 तक का खर्चा एक दिन का आता है। तो फ्रेंड्स, आप इतने कम खर्चे में रामेश्वरम की सुंदर सी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ ही